चुनावी सफर में आज हम पहुंच गए हैं राजस्थान, और राजस्थान की 25 लोकसभा सीट, इन पर जरा बात करेंगे, जानेंगे जनता की क्या है राय। और शुरुआत करेंगे जोधपुर लोकसभा सीट से। जोधपुर इस बार जो सीट है बहुत ज्यादा अहम हो गई है, क्योंकि यहां से केंद्र में जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की साख दांव पर लगी हुई है। ये तीसरी बार उनका चुनाव है जिसमें कि उनका दावा है कि वो तो हैट्रिक लगाएंगे, क्योंकि इससे पहले 2014 और 2019 में उन्होंने यहां से जीत हासिल की। तो कई बड़ी बड़ी बातें और दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से पिछले चुनाव में वैभव गहलोत, जो कि अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, उनके सुपुत्र हैं, उनको हराया। लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया है, क्योंकि पिछली बार वो यहां से हार गए थे। इस बार एक नए राजपूत चेहरे को यहां से मैदान में उतारा गया है। तो इसलिए जरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पानी के संकट से जूझता रहा था पहले राजस्थान, तब में और अब में जल संसाधन मंत्री ने कितना योगदान दिया है, दावों में कितनी सच्चाई है और वादों पर कितने वो खरे उतरे हैं। जनता की राय जानेंगे और देखेंगे कि जो उनकी साख दांव पर लगी है, इस बार निशाना कहां पर जाकर खत्म होगा। तो आइए जरा जनता से ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है राजस्थान का चुनावी मिजाज। राजस्थान की जब बात होती है तो जोधपुर, जैसलमेर, इन सब का जिक्र अनायास ही हो जाता है। जोधपुर जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब है, यहाँ रोजाना पर्यटक अपार संख्या में आते हैं यहाँ की फोर्ट देखने के लिए, यहाँ शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ का खाना तो बेहद लजीज है ही। तो जोधपुर, हम भी यहाँ पर जो यहाँ की एक हिस्टोरिक जगह है जोधपुर की, क्लॉक टावर, जहाँ पर आप खुद ही देखिए रोजाना शाम के समय शॉपिंग के लिए भी लोग आते हैं, और यहाँ पर तमाम जो लोकल चीजें हैं वो भी मिलती हैं, लोकल फ्लेवर बातों का भी होता है। इसलिए हमने सोचा कि जब हम जोधपुर की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी क्लॉक टावर से ही शुरुआत करें, और इसीलिए यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं। जरा चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मन में इस बार चल क्या रहा है जब ये चुनाव के बारे में सोच रहे हैं और जब ये वोट डालने जाएंगे। वोट डालने के लिए जब इस बार जाएंगे तो जोधपुर की जनता, उसके मन में क्या है? उसके मन में एक ही है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, मोदी जी को वोट देंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या आपने सुना है कि कोई देश ने भारत के खिलाफ आंख उठा के देखा है? तो यह जो चुनाव है ये राष्ट्र हित के मुद्दे का चुनाव है, ये कोई लोकल मुद्दे का चुनाव नहीं है। और जो अर्थव्यवस्था आप देखिए, आज मोदी की गारंटी जो आज उनका अपने जो पत्र निकला है उसमें आप देखेंगे तो यह पूरी सरकार जो पीछे खड़ा व्यक्ति है, गरीब से गरीब, उसको समर्पित सरकार है। क्योंकि फ्री राशन उसको दिया जा रहा है, पीएम आवास योजना में उसको घर दिए जा रहे हैं, गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो आप देखिए आज यहाँ महिलाएं खड़ी है, तो ये किस लिए खड़ी है? आरक्षण किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया। और यहाँ आप देखेंगे एक भी महिला आपको नहीं दिखेगी। तो आप ये देखिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जो अपना भारत देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्थव्यवस्था के रूप में देखिए। और आपने, क्योंकि महिलाओं की बात, अपने आप की तो महिलाओं की बात तो मैं महिलाओं से ही करती हूँ, इन्होंने श्री राम की बात की। मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में तो जो पर्स है इस पर भी श्री राम लिखा हुआ, तो आपके लिए श्री राम बड़ा मुद्दा है? आपको बता दूं, ये जोधपुर है, यहाँ पर भगवान राम का जब मंदिर बना था ना, चंदा भी सबसे ज्यादा इसी जोधपुर शहर से ही गया था। हाँ, तो राम जी को हम भूल जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम राम की पार्टी हैं, सूर्य नगरी है, और भगवान भी वो सूर्य वंशज थे। मेरा मत देश के मान सम्मान के लिए। आपने देखा हमारे देश का झंडा कितना कह सकते हो ऊंचा था। युद्ध के समय भी लोग अपने झंडे झुका झुका के भी हमारे देश को निकलने दे रहे थे। तो मेरा मत तो उसके लिए, मेरा मत मोदी जी के। आपने तो एक तरीके से एक स्लोगन ही दे दिया। इनका मत किस लिए है ये तो इन्होंने बता दिया, लेकिन आपका मत किस लिए होगा?
मेरा मत इस भारत देश को मजबूत करने के लिए है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं कि इसके लिए भारत सबका है, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल हमने जिस सरकार बनाने को दिए, 2014 के अगर मोदी जी के हम वादे पढ़ते हैं तो हमें निराशा होती है और वो हर बार नए 60 महीने मांग लेते हैं। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। वो हर बार, अरे देश के लिए गद्दारी कौन करेगा? देश का एक नागरिक का नाम बताओ जिसने गद्दारी की, तो उसको जेल में डालो। आप नहीं डाल पाए। आप कहते थे हम स्विस बैंक से सारा काला धन ले आएंगे, उनकी लिस्ट जग जाहिर करेंगे। आप वो तो छोड़ो, आपने यहाँ पर भारत में SBI बैंक के माध्यम से, इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से जो चोरी की, उनको नहीं जारी कर पाए। लेकिन वादे पूरे करने की बात है तो आर्टिकल 370 राम मंदिर, ये तो बीजेपी के ऐसे मुद्दे थे जो उन्होंने पूरे किए। बिल्कुल, आर्टिकल 370 को अगर आपने पूरा पढ़ा है तो उसमें से सिर्फ एक अमेंडमेंट किया, सिर्फ जो जिसके माध्यम से कोई भी भारत का जमीन खरीद सकता है। कोई लोग पट्टा प्लॉट लेने वहां गए, अडानी अंबानी ने वहां जमीन खरीदी, उद्योगपतियों ने जमीन खरीदी, मान दो क्या 370 पूरा हटाया उन्होंने? उसको उन्होंने क्लियर नहीं किया। राम मंदिर आपके लिए मुद्दा है? राम मंदिर पूरे भारतवासियों की आस्था का प्रतीक है, वो धर्म का प्रतीक है, वो चुनाव का प्रतीक नहीं होना चाहिए और वोट के माध्यम से नहीं मानेंगे। आप बताइए, ये जो कह रहे हैं, इनका कहना है बीजेपी ने तो कोई वादे ही नहीं पूरा किए, तो उनको क्यों? जैसे ये अंकल कह रहे हैं 370 हटाए, 35A का जो पूरा रूपरेखा उसमें क्या लिखा हुआ है कि भारतीय मूल से अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में शादी करता है तो उसको वह जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था उस कानून के तहत। जब ये कानून हटा, उससे पहले क्या था, अगर वो महिला अगर पाकिस्तान में शादी करेगी, पाकिस्तान का जो नागरिक है उसको भारत सरकार के तहत उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये जो कह रहे हैं, हो सकता है इनको जानकारी की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन जो चीज हटाई गई है ना, वो बेसिक भारत के हित के लिए हटाई गई। इसलिए हम भारत की हित के हिसाब से देश में नरेंद्र मोदी और जोधपुर शहर में गजेंद्र सिंह शेखावत को सपोर्ट करेंगे। लोकल मुद्दा नहीं है क्या यहाँ पर? लोकल मुद्दे पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। देखिए, मैं मेरे इन भाइयों की बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। हाल ही में जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बुकलेट जारी की थी, झूठ की बुकलेट, मैं उसको नाम देना चाहूँगा, भाजपा की झूठ की बुकलेट। जोधपुर के जो तमाम मुद्दे थे उनकी खुद की बुकलेट के अंदर उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि जोधपुर की तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जोधपुर की जो मेन जो विधानसभाएं हैं उनमें उन्होंने 0 रुपए का विकास किया है। 45 लाख रुपए का जो बजट था वो लैप्स हो गया। लेकिन विकास नहीं किया तो 2 बार कैसे वो सांसद चुने? देखिए, 2 बार वो सांसद बने, दोनों बार उनकी पार्टी का जो था हम हमारी मेहनत में कहीं कमजोर रहे, हम लोकल मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ पाए। इस बार हमने टोटल जो फोकस किया है वो लोकल मुद्दों पे बात। आप तो आम जनता हो ना, तो मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, मैं एक आम नागरिक की तरह ही बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से बाइस्ड होकर बात नहीं करता हूँ। माननीय सांसद महोदय जल शक्ति मंत्री रहे हैं। आप ये देखिए, जोधपुर की तमाम जो विधानसभा हैं जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, ये दावा करते हैं 46 लाख जल कनेक्शन दिया है। आप मुझे एक भी कनेक्शन बता दीजिए जल शक्ति मंत्री के तहत उन्होंने अगर कुछ करवाया तो। आज भी 2 दिन में एक बार पानी आता है जोधपुर शहरी मतदाताओं के यहाँ पे, तो क्या जल शक्ति मंत्री का ये कार्य नहीं था? जल शक्ति मंत्री उन्होंने पानी दिया आपकी किचन तक, आपके घर तक? बिल्कुल घर तक किचन। कह रहे हैं कि कहीं पानी नहीं आता। कैसे पानी नहीं? अगर पानी नहीं आता तो महिलाएं सड़कों पे नहीं आ जाती मटका लेके? पानी इतना आता है। ये हरियाली आप देख रहे हैं जोधपुर में, आज से 15 साल पहले की हरियाली और आज की हरियाली आप जोधपुर के अंदर देखिए, कितनी ग्रीनरी है। और पानी के नल घर घर टैप आए। मैं कहती हूँ गांव में नल लग चुके हैं, पानी आ रहा है। अगर अल्टरनेट आ रहा है तो कोई बात नहीं, फुल दे रहे हैं ना पानी। तो कितना पानी जोधपुर जैसे शहर में जो ट्रेनों से पानी आता था, महिलाओं के पाली से ट्रेनों में पानी आता था जोधपुर, अब डायरेक्ट नलों में पानी, इतना पानी आ रहा है। हरियाली अब हर घर देखेंगे। पानी बिल्कुल, पानी रेगुलर आता है हमारे यहाँ, तो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पानी टाइम पे ना आया हो। और आप देखो, अगर पानी नहीं होता तो आज जनता विरोध नहीं करती। जोधपुर में कोई भी जनता ने विरोध नहीं किया कि पानी नहीं आ रहा है। सबके घरों में पानी है, कोई मटका लेके बाहर नहीं जा रही है, कोई कुएं से पानी लेके नहीं आ रहा है। सबके घर में अपने नल है, अपने कनेक्शंस है और पानी भरपूर आ रहा है। पानी भरपूर आ रहा है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जरा एक मिनट, कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहता है? मैं ये कहता हूं कि बीजेपी ने जो वादे किए थे उसमें से एक भी धरातल पर नहीं लागू हुए, और 2 करोड़ रोजगार हर सालाना कहा था वो भी नहीं हुआ है। अगर युवाओं के पेपर लीक हुए तो मैडम वो पेपर सबसे पहले शिक्षक के पास आता है। एक शिक्षक गवर्नमेंट अधिकारी है, गवर्नमेंट अधिकारी अगर पेपर लीक कर दिया तो इसमें मोदी की और सरकार की कहां से गलती हुई? मैडम मुझे ये बताइए। स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए जोधपुर और पूरे भारत में,
तो जितने मेडिकल कॉलेज मोदी जी के कार्यकाल में बने हैं, जितने एम्स मोदी जी के कार्यकाल में बने हैं, और जोधपुर से लेकर आबू रोड तक दोहरीकरण, जोधपुर से लेकर फुलेरा तक दोहरीकरण, और सारी की सारी रेलों का विद्युतीकरण, ऐसा कोई शहर नहीं है भारत में, ऐसा कोई शहर नहीं है भारत में मेडिकल कॉलेज मोदी जी के दोनों कार्यकाल में नहीं खुले हो। शिक्षा, चिकित्सा, और कोरोना काल में कहां थे मुख्यमंत्री राजस्थान वाले अशोक जी गहलोत, जब गजेंद्र सिंह जी ने यहाँ अपने दम पर अस्पताल बनाया था। अशोक गहलोत पूरे भरपूर कार्य कर रहे थे कोरोना में, कोई ऐसा नहीं है। और हम आम आदमी और आम कार्यकर्ताओं को भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। मैडम, मेरा ये मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत को विश्व गुरु कैसे बनेंगे? शीशा पेंसिल, पेन, कॉपी, पेंसिल पे 18% GST लगा दिए उन्होंने, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? मोदी जी लाया, मोदी जी राम जी को लाया, ये सवाल जवाब दो आप। कौन लाया? मोदी जी लाया क्या? राम तो आपसे पूछ रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। राम जी आए हुए था ना पहले, तो राम जी कहाँ से लेके आए मोदी जी? बोलिए। वो कह रहे हैं कि राम जी तो पहले से अयोध्या में थे और बीजेपी कहती है कि हम लेकर आए। कांग्रेस के मुंह से राम अच्छे लगते नहीं। ये वही कांग्रेस है जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है और 25-25 वकील खड़े करती है सुप्रीम कोर्ट में कि राम का मंदिर यहाँ हिंदुस्तान में बनना नहीं चाहिए। ये वो लोग हैं और ये राम विरोधी है, और वहाँ पे हलफनामा देके कहते हैं कि राम कभी हुए नहीं, राम तो अभी काल्पनिक है। तो इनके मुंह से राम तो अच्छे लगते हैं, इनके मुंह से राम शब्द होना भी नहीं चाहिए। इसलिए राम की बातें न करे, विकास की बात करे। और जो विकास जो मोदी सरकार दिए गए हैं, क्या राम तुम्हारे हैं? किसके राम है, किसके राम नहीं है? आप क्या करोगे? क्या आप कह रहे हैं राम? इन्होंने राम को कहाँ बैठाया हुआ था? आपको पता है राम कितने साल तक टेंट में बैठे हुए थे? ये मोदी सरकार आने के बाद में, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में राम को आज घर मिला है, राम को मंदिर मिला है, और ये कह रहे हैं राम हमारे। मैं समझ राजस्थान में गर्मी बहुत है राजस्थान में। ओके। लेकिन आप लोग इस गर्मी को थोड़ा अपने अंदर रखिए। ये गर्मी डिबेट में ही निकलनी है, ऐसा नहीं है ना। मुद्दों पर बात करते हैं। आपके लिए मुद्दा क्या है? मेरे लिए मुद्दा ये है कि मैं जोधपुर का नागरिक होने के कारण मैं जोधपुर के सांसद को वोट देता हूँ। 2 बार जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जी रही है, लेकिन उन्होंने जोधपुर ऐसा कोई काम तो गिना है कि जोधपुर में विकास क्या किया गया? विकास तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जल शक्ति मंत्री होने के कारण जोधपुर में पानी की समस्या पूरी की नहीं। गजेंद्र सिंह जी के यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग के और जल व्यवस्था के, इंदिरा नहर के अपने एम्स का 3 फेज का उद्घाटन, रेलवे के लिए सबसे बड़े अभी द्वितीय विस्तार का कार्यक्रम, और भगत की कोठी द्वितीय विस्तार वही रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो चुका है, 5 मंजिला। सबसे बढ़िया बात ये होती है कि जिस काम का शिलान्यास करते हैं उस काम का उद्घाटन भी वही करते हैं। हमने पूर्ववर्ती ये एक पॉइंट है। मोदी जी कहते हैं कि वो जिस काम का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, उसको आगे पहुंचाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतने सालों से सत्ता में रही, लेकिन काम को अमलीजामा नहीं पहना सकती। ऐसा क्या? ऐसा मैडम, मेरी बात सुनिए। ये 10 साल से हमारे लोकप्रिय सांसद जो आज सेंट्रल कैबिनेट मंत्री है, एक हमारे एलिवेटेड रोड आज से 3 साल पहले इन्होंने होर्डिंग लगाए कि उसका शिलान्यास कर दिया गया, जबकि सेंट्रल के केंद्रीय ये सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने आपको ये बात पूरी सुनिए नहीं आई, पूरी बात नहीं आई है। उसके बाद 45 सालों में हिंदुस्तान में जिस तरह की बेरोजगारी है, उसका आज तक केंद्र सरकार को 45 साल किसकी सरकार थी? 45 साल के कार्यकाल में आज 45 साल तो कांग्रेस की सरकार ने मंत्र दिया 30 लाख। आप मेरी बात सुनिए। इसके कार्यकाल में बेरोजगारी नहीं थी। 30 साल कर्मचारी कांग्रेस के कार्यक्रम सिर्फ मात्र 2% कांग्रेस के काल में बेरोजगारी नहीं थी उनका। देखो, इनके तो कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार की पट्टी पहनी हुई है। अगर ये दिल पे हाथ रख के इनके लोग अगर सोचेंगे ना, वो अंदर ही अंदर नरेंद्र मोदी, बीजेपी को ही वोट देंगे। ये आज सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ हैं। हम लोगों के लिए, जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे ट्रॉमा सेंटर, कोरोना टाइम में ट्रॉमा सेंटर बनाया 125 बेड का, जो किसी ने अभी तक इसके लिए इनिशिएटिव नहीं लिया था, जो गजू बना ने लिया था। और कोविड के टाइम में सब लोगों के लिए, जनता के लिए घर घर राशन पहुंचाना, घर घर उनको मदद पहुंचाना, ये सारे कार्य हमारी बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया। कांग्रेस पार्टी से लोग छोड़ कर बीजेपी में जा रहे हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लगातार एक ऐसा रिश्ता रहा जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर गई, ऐसे आरोप भी लगे। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी से जब लोग जा रहे हैं बाहर, तो कोई तो वजह होगी?
कांग्रेस पार्टी से जो भी महत्वाकांक्षी लोग थे, जिनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, इतना देने के बाद में भी वो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आम कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। और रही बात सचिन, संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, तमाम लोग, उनको आप मेरी बात सुनिए, उनको क्या नहीं दिया पार्टी ने? उनकी कुछ और महत्वाकांक्षी थी। और देखिए, ये तो अब ये जानते हैं, एक नारा लगा रहे थे ये लोग कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन आज कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है इनको कांग्रेस से लोग बीजेपी में आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस युक्त बीजेपी। कांग्रेस ने आज तक यहाँ काम ही नहीं किया। अगर काम कराते हैं तो अशोक जी यहाँ से जोधपुर से जाते नहीं बाहर। इन्होंने आज तक माइनॉरिटी को धोखा ही दिया है। 32 पार्षद होने के बावजूद किसी एक को उप महापौर के अलावा कुछ नहीं बनाया। आज तक इन्होंने रेवड़िया बाटी फ्री की, मुफ्त की, और ये राशन वगैरह सारे माइनॉरिटी के ये भारतीय जनता पार्टी देती है। मोदी जो करते हैं वो करते हैं। आप बताइए क्या सोच? युवा तो यही सोच रहा है। मोहम्मद हुसैन छिपा, हम तो मोदी जी के साथ हैं और उसका हमारा देश बहुत मजबूत हो रहा है। आज भारतीय सेना को देखो, पहले कहाँ आतंकी हमले होते थे, आज कुछ नहीं हो रहा है। 60 सालों से कांग्रेस ने राज किया, वो तुष्टीकरण के तहत राज किया। क्योंकि जब तक कांग्रेस सरकार थी तब तक पाकिस्तान को खाना देते थे। 60 सालों तक पाकिस्तान को खाना देते थे। जब मोदी सरकार आई तो उनका खाना बंद हो गया। आज पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगने की तैयारी में है, और हो रहा है। ये मोदी जी की गारंटी है कि आगे भी वो भीख मांगेगा। तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? आपने कुछ नहीं बोला। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती रही क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं की उन्होंने। और हम तो फिर से बदलाव चाहते हैं, गजेंद्र सिंह को हटाना चाहते हैं, और अपने ये करंट इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं। तो बहस काफी गर्मागर्म हो गई है, क्योंकि लोगों के मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर इस बार वो अपना मन बना रहे हैं, या फिर कुछ लोग बना चुके हैं। राम मंदिर का एक मुद्दा है जो यहाँ से उठाया गया। एक बार मैं जरा यहाँ चलती हूँ, फिर मैं पूछूंगी कि राम मंदिर का क्या है। राम मंदिर, प्रभु राम तो सबके हैं, उसका क्रेडिट क्यों लिया जा रहा है? इनका कहना। मैडम, मुझे सिर्फ एक ही चीज पूछनी है कि तत्कालीन सरकार ने ये लिख के दिया था कि भगवान राम नहीं है, और जो उनके साथ में है वो दीपावली पे किस राम की पूजा करते हैं, या तो अब झूठ बोल रहे हैं या तब झूठ बोल रहे हैं। इनको पूछो कि क्या है, दोनों के नाम अलग अलग है। क्यों जनता को ये बेवकूफ बनाने का काम करते हैं? एक तरफ तो क्या है, भगवान राम नहीं है, और दीपावली को भगवान राम की पूजा करते हैं। कांग्रेस, मैं इसी सवाल पर आती हूँ। कांग्रेस से जो लोग जा रहे हैं उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी सनातन का अपमान करे। गौरव वल्लभ ने भी यही कहा, संजय निरुपम ने ये कहा। क्या सनातन विरोधी है कांग्रेस पार्टी? नहीं, सनातन विरोधी नहीं है। सनातन विरोधी नहीं है, सनातन के साथ में है, और सनातन सबके लिए है। ये धर्म और आस्था है जो सबके लिए है। ये किसी अलग पार्टी के लिए या अलग किसी के लिए नहीं है। जो भी जिन लोगों की आस्था है वो सब धर्म को मान के वो चलती है। मटन और मछली, इसके वीडियो पर भी बहुत राजनीति हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि भावनाओं को आहत करने के लिए ये मटन के और मछली के नवरात्र में वीडियो पोस्ट। देखिए, ये किसी के भावनाओं को आहत करने के लिए वीडियो नहीं प्रचलित ऐसे बताए जाते हैं। अभी आपने एक सवाल किया था कि सनातन का जो शब्द है, जो सरकार है अभी वर्तमान की, भारत की सरकार, भाजपा की सरकार, ये हिंदुत्व के मुद्दे पे बात करती थी। जब हिंदुत्व का मुद्दा कहीं ना कहीं दबने लगा तो इन लोगों ने सनातन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अब आज जो ये लड़ाई लग रहे हैं, ये दूसरे लोगों में जो भ्रांतियां फैला रहे हैं वो सनातन के नाम पे फैला रहे हैं। ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर को ही घेर रहे हैं, इसी पे ही राजनीति कर रहे हैं। पहले जातिवाद पे था, जातिवाद से मुसलमानों से ये वोट लेने का ये कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान बात बात पर यही हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। राम क्या है, मुसलमान राम की पूजा नहीं करते? क्या राम मंदिर के उद्घाटन में मुसलमान नहीं आए थे? बाहर से आए थे। कहीं मुसलमान भाइयों ने वहाँ पे हिस्सा लिया था? और कुछ मौलवी मौलाना ये कहता है कि हमें बुलाया नहीं गया था। अगर आप जाना चाहते थे तो आपको वहाँ जाने से किसने रोका? मैं तो इनको पूछना चाहूँ, 60 सालों के अंदर देश के लिए क्या किया? ना हाईवे बनाए, ना वंदे भारत, ना बुलेट ट्रेन, क्या किया उन्होंने? 60 साल में क्या इन्होंने क्या किया? 60 साल इनको लगता है 2014 से पहले भारत था ही नहीं। तुम्हें ये लगता था? तुम कहाँ से आए? एक चीज नहीं बता। अरे नाम रखने से कुछ नहीं होता। वंदे भारत ट्रेन चल रही है देश के अंदर, पहली बार, पूरे देश के अंदर पहली बार वोचर में ट्रेन। इन्होंने देखी वोचर में ट्रेन? नहीं देखी। 70 साल में कौन सी स्कूल में पढ़े? कांग्रेस से बने हुए स्कूल में पढ़े। कौन से हॉस्पिटल में आपका इलाज करे? कांग्रेस के बने उस हॉस्पिटल में इलाज करे। और ये इनको जवाब पूछो इनसे। कांग्रेस पार्टी ने क्या कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। मैं ये कहती हूँ कि मोदी जी है तो मुमकिन है सब कुछ। आपके लिए क्या किया मोदी जी ने? इतने बरस हुए राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, अब हुआ।
मोदी जी आए तो हुआ, मोदी जी आए तो हुआ। मैं तो क्या, मोदी आना चाहिए। जनता ने कुछ नहीं किया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, मगर मोदी ने किया है जो सबने वही अच्छा किया है। क्या किया है? मोदी ने देखो गरीबी हटाई है, गरीबों को नहीं हटाया है, उसने गरीबी हटाने की कोशिश करी है और खाना तक उनको, गरीबों को खाना दे रहा है वो। युवा से बात करते हैं, आप क्या कह रहे हो? मोदी ही आएगा वापस। क्यों? अच्छे काम है उसके, यहाँ जोधपुर में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाईवे रोड पे वगैरह पे जीडीपी पर कैपिटा भी मोदी के टाइम में बढ़ी है बहुत। पिछले 10 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ है उतना 70 साल में भी नहीं हो सका। पर कैपिटा इनकम भी लोगों की बढ़ी है, शिक्षा बढ़ी है, रोजगार बढ़ी है। मोदी, बस मोदी एक ही नाम है। नहीं तो वजह तो होगी कोई। कोई नहीं, जय श्री राम। मैं बहुत समय निकाल के मैं सेना से आया हूँ, मैं इंडियन आर्मी से आया हूँ। मैं देशवासियों से यही बोलना चाह रहा हूँ कि हमने कश्मीर में ड्यूटी किया, ऑन ग्राउंड बीपी जैकेट लगा करके, 10 केजी का वजन जो बीपी जैकेट, और 6-6 घंटे खड़े होकर के वहाँ पे लोग सेना के ऊपर पत्थर मारते थे, गालियां देते थे। लेकिन जब से धारा 370 हटी है, वहाँ सेना एकदम डट के मुकाबला कर रही है और मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसीलिए मैं दोबारा मैडम से बोलना चाहता हूं कि हमारे जो देश के मतलब नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, एक बार और नरेंद्र मोदी की सरकार बना दीजिए, दोबारा चाइना को हम पीछे हटा देंगे। मैंने 60 साल ले लिए हैं, 60 साल में कभी राम का मंदिर नहीं देखा। मेरे कई पीढ़ियां चली गई राम जी को देखने के लिए, और आज के दिन मोदी सरकार के पीछे राम जी का मंदिर देख लिया। ये बहुत पुण्य की बात है कि राम जी के पीछे देख लिया। सचिन तेंदुलकर जैसा महान क्रिकेटर वहाँ जाके ऑन ग्राउंड पे, रोड पे क्रिकेट खेलते हुए लोगों के साथ में क्रिकेट खेल रहा है, तो आप सोच लो सिक्योरिटी का लेवल कितना बड़ा है। इनको पता ही नहीं है, सिर्फ ये अपने वो गांधी फैमिली, उनके अलावा तीसरी पीढ़ी को देखने ही नहीं चाहते कि कोई है। गांधी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है मैम, इन्होंने गलत कहा। और 370 से किसी राजस्थान का कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं एक मिनट रुको। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक फौजी ने आकर यहाँ अपनी बात रखी, उनके खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। अगर देश की जनता जो चाहती है वो दिखा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? दिखानी चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा ये है गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, इसके पे काम होना चाहिए मैम। भाई सब आपके यहाँ के जोधपुर के निवासी कह रहे हैं कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? भारत में पूरा डिजिटल बना दिया और किसानों को पैसा ना उसके अकाउंट में आता है। मनमोहन सिंह ने बनाया बेटा। नहीं बनाया, पहले कुछ काम ही नहीं होता था, लोग भ्रष्टाचार करते थे और पैसा होता था वो खाते थे। मेरा नाम सिकंदर खान है। मोदी जी ने इतना मस्त काम किया है, राम मंदिर बना के सबसे मस्त काम किया है, और कांग्रेस चाहती ना तो बना सकती थी लेकिन नहीं बनाया। लेकिन मोदी जी आए और मोदी जी पहली बार दर्शन करने गए और उन्होंने कह दिया था कि मैं राम जी को घर दूंगा, और घर दे दिया। और मोदी जी है तो सब मुमकिन है, और अब की बात 400 पार है। अभी ये अंकल बहुत चिल्ला के बोल रहे थे 70 साल में कांग्रेस ने किया, तो मैं उनको बता दूं बेरोजगारी बढ़ाई है, क्राइम रेट बढ़ाई है, कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया और सनातन धर्म का गला घोटा गया था, और जो राम मंदिर बन रहा था उसको रोका था उसने 70 साल में कांग्रेस ने। मोदी हमारा शेर आया, उसने राम मंदिर को बनाया, अब की बार काशी मथुरा भी बनेगा और जल्दी बनेगा। तो जोधपुर की जनता काशी मथुरा और राम मंदिर, इन 3 मुद्दों पर वोट देगी। हाँ, राजनीति नहीं, राष्ट्रीय नीति चाहिए हमें। राष्ट्र के लिए काम होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं मैडम, ये राजनीति है, इसमें कांग्रेस 70 साल है और बीजेपी 10 साल में भी अपना रुतबा बता दिया है। क्या बता दिया? बेरोजगारी और महंगाई ज्यादा है अभी भी। आपके लिए बेरोजगारी महंगाई है क्या, उन्होंने बोला है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ना बेरोजगारी है ना महंगाई है, सब कुछ सही है। मोदी के राज में सब कुछ सही हो रहा है, जनता जैसा चाह रही है वैसा हो रहा है। सीटें तो 400 से बाहर आएगी, जिस तरह से मोदी का चल रहा है फंडा। बेरोजगारी हर समय रही है, तो है नहीं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं रही है। उसको जैसे जैसे आप अपने ऊपर है कि उसको कैसे अपन करें सॉल्व। आदमी को खुद को वर्क करना पड़ेगा तो उसको जॉब मिलेगा, सीधी बात है। मेरा तो ये कहना है कि 2014 के पहले क्या सब जने कलेक्टर थे क्या? बेरोजगारी का ये कह रहे तो कोई कलेक्टर तो था नहीं। और सबसे बड़ी चीज, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कहाँ से आप लोगों को, आपके मतलब सरकारी रोजगारी क्या नौकरी है क्या? वही रोजगार है। 21वीं सदी जो है वो भारत की सदी है, तो ये 21वीं सदी भारत की सदी किसके वजह से हुई है ये आप भी जानते हो। किसकी वजह से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। तो ये मतलब किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि 400 पार क्यों चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए। आपके पास अगर कोई नया पॉइंट है तो आप बता सकते हो, कोई वो दिक्कत वाली चीज नहीं है। और रही बात महंगाई की, तो आप 2004 से या 14 का आंकड़ा निकाल लो और 18 से लेकर 24 का आंकड़ा आप निकाल लो, पता अंत में जा। मैडम, ये अभी कोई भाई साहब कह रहे थे कि गैस सिलेंडर कितने में आ रहा है,
तो क्या है कि गैस सिलेंडर की वो बात करते हैं ना, तो पहले क्या है कि लोगों ने 4 लाख में मकान लिए थे ना, वो भी 40 लाख में बिक रहा है। और जहाँ के पहले हमारे यहाँ के जो मकान बनाने वाले कारीगर आते हैं वो 1100 रुपये हाजिरी लेता है एक दिन की, और जो कारीगर है वो 700 रुपये लेता है। पहले 300 रुपये थी और 500 रुपये थी, तो कम महंगाई है। सब चीज़ अपने लेवल में पड़ रहा है, तो सब हाजिरी। अभी भी हमारे इस बाज़ार में, त्रिपोलिया बाज़ार में काफ़ी दुकानों पे स्टाफ की बहुत समस्या है, और काफ़ी युवा जो है वो काम करना नहीं चाहते। उसका कारण ये कि वो पढ़े लिखे है नहीं। अब वो क्या 25,000 दे दो तो कैसे मिलेंगे? जो 60 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, वो 10 साल में मोदी ने करके बता दी। ये कहा जाता है कि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, और जोधपुर में तो वो गर्मी राजनीतिक तौर पर भी बढ़ गई है। ये दिखाई दिया काफी हद तक, क्योंकि सबके अपने अपने व्यूज थे, और सभी लोग भले ही अब देखिए सब गले मिल रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन पहले जब मुद्दों पर बात हो रही थी तो सबने बहुत ही ज्यादा उग्र होकर के अपनी बात रखी। यही लोकतंत्र की खूबी है कि सभी लोग अपने मन के हिसाब से अपना नेता चुनते हैं, अपनी पार्टी चुनते हैं, और उसी के हिसाब से मुद्दों की तलाश भी जारी रहती है। तो चलिए, आज जोधपुर सिटी से क्या बोले भारत में इतना ही। एक और नई जगह पर, एक नए शहर में आपको हमारी टीम फिर लेकर चलेगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।